करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री महेंद्रेश्वर शरण सिंह जी, राज्य मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, मान्य विधायक, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विभाग के प्रमुख सचिव, केजीएमयू के कुलपति और अन्य वरिष्ठ आचार्यगण, सभी हमारे यहां के चिकित्सक और प्रदेश भर से उपस्थित विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित सभी सम्मानित चिकित्सक, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बहनें, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वें जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश और देश के लिए उन्होंने अभी जो संदेश दिया है, उस संदेश को उत्तर प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता से लागू करेगा, इस विश्वास के साथ आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में हर उत्तर प्रदेश वासी से जुड़ने का आह्वान करता हूं और विशेष तौर पर आधी आबादी को इस अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आगे बढ़ने के अनेक कार्यक्रम तय किए। नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को अगर हम देखते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का अभियान हो, या फिर देश की सर्वोच्च पंचायत, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति के सम्मान से जुड़े हुए वह अभियान हैं जिसे नया भारत पूरे मनोयोग से स्वागत करता है और उनका अभिनंदन करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही इस प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस दिशा में अनेक कदम बढ़ाए। खास तौर पर बेटी की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, या फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो अलग अलग चरणों में बेटी को जन्म लेने से लेकर के बेटी को स्नातक तक की शिक्षा के लिए 25,000 रुपए के पैकेज की व्यवस्था प्रदान करता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर बेटी की शादी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम है।
या फिर प्रदेश के स्तर पर चलने वाले वे सभी अभियान जो आज नारी शक्ति को सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने आज अपने पावन जन्मदिन पर देशवासियों को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के जिस अभियान के साथ जोड़ा है, उस अभियान का शुभारंभ आज हम लोगों ने लखनऊ में, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभियान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से महिला संबंधी जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन सब के अभियान को पूरे प्रदेश भर में एक साथ 20,324 शिविरों के माध्यम से यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित हैं, जिनमें रक्त की जांच, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जांच, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया की जांच, उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए ट्यूबरक्लोसिस की जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं परामर्श, बच्चों के टीकाकरण के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का यह पखवाड़ा कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। और यह न केवल स्वस्थ नारी की जांच से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि परामर्श से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि उनके निःशुल्क उपचार का अभियान इसके साथ ही इस 15 दिन के विशेष अभियान के साथ जुड़ रहा है। जहां एक ओर यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर की 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज यह कार्यक्रम नारी जागरूकता के अभियान के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इस अभियान को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। इसके माध्यम से आज युवा शक्ति के द्वारा पेशेवर रक्तदाताओं को हतोत्साहित करने और रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 507 स्थानों पर रक्तदान शिविर के भी बृहद आयोजित किए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम इसलिए किए जा रहे हैं जिससे प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन किया जा सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूहों की संख्या 10 लाख है, जिनके माध्यम से लगभग 1 करोड़ बहनें महिला स्वयंसेवी समूह के अभियान के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी लगभग 1 लाख महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 10 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो नगरीय क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता और व्यापक जन जागरण के इस विराट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार का जो अभियान हम लोग कुपोषित माता को या कुपोषित बच्चे के लिए उपलब्ध करवाते हैं, उस अभियान में THR प्लांट प्रदेश के अंदर 204 अब तक कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन THR प्लांट के माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 60,000 बहनें 8,000 रुपये प्रति माह इसके माध्यम से पैसा भी कमाती हैं। आज हम लोगों ने NAFED से इसके बारे में चर्चा की है कि इन THR प्लांट को और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने और आंगनबाड़ी केंद्रों की उन महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जो रेसिपी तैयार किया जाए, वह न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो, बल्कि इस अभियान के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो अतिरिक्त उत्पादन उन THR प्लांट के माध्यम से हो,
उन टीएचआर प्लांट को, उस अतिरिक्त प्रोडक्शन को नेफेड अपने केंद्रों के माध्यम से बेचने का काम करेगा। इसके माध्यम से उन बहनों की अतिरिक्त आमदनी हो पाएगी, जिसको हम लोग अब तक ये मानते थे कि राज्य सरकार के सहयोग से आगे बढ़ पाएंगे। अब राज्य सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार की संस्था नेफेड भी उसमें सहभागी बनकर के बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उन बहनों को आगे बढ़ाने, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में अपना योगदान दे पाएंगे। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आज के दिन पर खासतौर पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 41वां मेडिकल कॉलेज भी कल प्रारंभ कर दिया है पिछले 8 वर्ष के अंदर।